Hello and dear students, my name is Ashish Kumar Mantri, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम E 306 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड में इंडक्शन मोटर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास we discussed about the introduction of induction motor. Now today we are studying discuss further. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रोटर कंस्ट्रक्शन इंडक्शन मोटर आर क्लासिफाइड। रोटर की कंस्ट्रक्शन के आधार पर इंडक्शन मोटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से रोटर्स हैं वो? एक होता है स्क्विरल केज रोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग या वाउंड रोटर। एक होता है स्लिप रिंग और दूसरा है स्क्विरल केज। ठीक है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडक्शन मोटर ऑफ 3 फेज आर स्क्विरल केज टाइप। 90% जो भी इंडक्शन मोटर्स होती है इन द 3 फेज सेक्शन वो 90% स्क्विरल केज टाइप को होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वो होता है सिंपल, और इसका मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है, इसको बोलते हैं रग्ड कंस्ट्रक्शन। हम स्क्विरल केज का रोटर कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए आप, रोटर कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे एक शाफ्ट बता के, शाफ्ट के बाद में हमने रोटर कोर है यहाँ पे, फिर रोटर कोर है, इसमें स्लॉट्स कर रखे हैं। स्लॉट स्क्यूड और इंक्लाइंड है, वो क्यों है वो हम आगे बात करेंगे। स्लॉट्स हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स। इन स्लॉट्स में एल्यूमिनियम कॉपर बार्स कंडक्टिंग मटेरियल अपन प्रोवाइड करते हैं। इन स्लॉट्स में हम बार्स रखते हैं। और जो ये रोटर कंस्ट्रक्शन है वो एक तरह से केज की तरह दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्विरल केज, बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्शन लुक लाइक ए केज। It contains a cylindrical core with thick lamination made up of silicon steel. ये एक सिलेंड्रिकल कोर टाइप का रोटर है जिसमें थिक लैमिनेशंस रहते हैं, और किसका बना होता है वो? सिलिकॉन स्टील का। और स्लॉट किस तरह के होते हैं इसमें? सेमी क्लोज्ड या क्लोज स्लॉट। स्लॉट्स 3 तरह के होते हैं, एक ओपन स्लॉट्स होते हैं, एक सेमी क्लोज होते हैं और एक क्लोज्ड होते हैं। तो स्क्विरल के रोटर कंस्ट्रक्शन में हम किस तरह के स्लॉट्स यूज करते हैं? या तो सेमी क्लोज या क्लोज स्लॉट विद लेस डेप्थ। और जो स्लॉट्स हैं इनमें अपन क्या फिल करते हैं? एल्यूमिनियम या कॉपर बार्स आर प्लेस इन दीज स्लॉट्स, और परमानेंटली क्लोज रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। ये देखिए, ये एंड रिंग्स से शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं। जितने भी कॉपर बार या एल्यूमिनियम बार्स हम यूज़ कर रहे हैं स्लॉट्स में, वो एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं। फिर बात करते हैं कि रोटर स्लॉट में क्या इंसुलेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इंसुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द रोटर स्लॉट बिकॉज द करंट नेचुरली प्रीफर टू फ्लो इन द लो रेजिस्टेंस बार ओनली। क्योंकि अपन स्लॉट्स में इन बार्स को रखते हैं, और बार्स होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, और कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है लो। तो लो रेजिस्टेंस बार है तो करंट को एक इजी पाथ मिलेगा उन बार्स में फ्लो होने के लिए, तो इसमें इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है।
और ये कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सिंपल डिज़ाइन, और इसकी कॉस्ट भी कम होती है कंपेरेटिव टू अदर्स। इसमें पोल्स ऑटोमेटिकली फॉर्म्स हो जाते हैं इन द ऑन द रोटर। रोटर रेजिस्टेंस हम लीस्ट पॉसिबल वैल्यू का लेते हैं और रोटर सर्किट परमानेंटली क्लोज रहता है। परमानेंटली क्लोज करने का मतलब है इट्स शॉर्ट सर्किटेड, जो रोटर सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किटेड रहता है। और स्क्विरल केज मोटर में हम बात करते हैं तो इसको हम रेटेड वोल्टेज अप्लाइड करके स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अक्रॉस द स्टेटर हम रेटेड वोल्टेज नहीं लगाते हैं, दैट्स वाई इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है, क्यों? बट इसकी जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छी होती है। जिस तरह से शंट मोटर, डीसी शंट मोटर की रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती है, उसी तरह से इंडक्शन मोटर की जो रनिंग ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंपेरेटिवली बहुत अच्छी होती है, बस इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। और वाई वी आर नॉट अप्लाइंग fully rated voltage applied across the stator, we are discussing it later. Now we are moving to slip ring या वाउंड रोटर। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है देख लें। ये एक तरह से सिलेंड्रिकल ड्रम शेप रहता है और इसके अंदर रहते हैं स्लॉट्स, वो भी हाई डेप्थ के, ठीक है। इन स्लॉट्स में हम 3 फेज वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि एसेंशियली किस तरह से कनेक्टर रहेगी इन द स्टार कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम वाइंडिंग्स को। उसके बाद में इन तीनों वाइंडिंग्स के तीनों टर्मिनल बाहर आएंगे और वो एक तीनों टर्मिनल्स कनेक्टेड टू 3 स्लिप रिंग्स, 3 स्लिप रिंग से वो कनेक्टेड रहेंगे और वो स्लिप रिंग्स किस पे अटैच रहेगी, ऑन द शाफ्ट, ठीक है। उन तीनों कनेक्शंस को हम स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं और स्लिप रिंग्स किस पे अटैच हैं, शाफ्ट पे, विद प्रॉपर इंसुलेशन। नाउ उन स्लिप रिंग्स से आगे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल वैल्यू इज एडेड इक्वली इनटू ईच फेज। अब जो 3 फेज से 3 कनेक्शंस आए हैं, हम यूजिंग ब्रशेज स्लिप रिंग से ब्रश करके हम तीनों फेज में इक्वली रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? इन ऑर्डर टू मोटर स्टार्ट्स विद इट मैक्सिमम टॉर्क, ताकि जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हो वो बहुत ज़्यादा हो, अच्छा हो, मैक्सिमम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रोटर सर्किट में एक्सटर्नली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ सुटेबल वैल्यू थ्रू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज। अब रोटर स्लॉट्स आर ऑलवेज लेस देन स्टेटर स्लॉट्स। रोटर स्लॉट्स हमेशा स्टेटर स्लॉट से कम होने चाहिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉस्टली भी होती है और हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग्स लगी होती है ऑन द शाफ्ट एंड ब्रशेज भी रहते हैं। और इट इज़ ओनली प्रेफर्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये कहाँ पे प्रेफर की जाती है, जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई की ज़रूरत हो। और स्क्विरल केज कहाँ ज़रूरत होती है, यूज होती है जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क लो भी चल सकता है। अब हम इसका एक बार कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक बार स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर में हम 3 फेज वाइंडिंग प्रोवाइड 3 फेज कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में रोटर कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो रोटर की जो वाइंडिंग है वो 3 फेज वो स्टार में कनेक्टेड है। फिर उनके जो तीनों टर्मिनल्स है वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है और स्लिप रिंग किस पे अटैच है, वो है शाफ्ट पे। शाफ्ट पे आगे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर इन ऑर्डर टू मोटर स्टार्ट विद इट मैक्सिमम टॉर्क। तो हम स्लिप रिंग से 3 ब्रशेस कनेक्ट करते हैं, उन 3 ब्रशेस से 3 कनेक्शंस निकालते हैं और तीनों रेजिस्टेंस हर फेज में इक्वली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से।
और हम जानते हैं कि रोटर सर्किट रहता है वो जो एक्सटर्नल सर्किट ये क्लोज रहता है, ठीक है। नाउ विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड थ्रू ब्रशेज इन ऑर्डर, ब्रशेज के थ्रू हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं एंड मोटर इज स्टार्टेड। और जब ये रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती है तब ब्रशेज आर स्लाइड डाउन एंड थ्री स्लिप रिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू ए मेटल कॉलर अरेंजमेंट। मतलब जब मोटर का रोटर सर्किट अपन क्लोज कर देते हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब क्या होगा, जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगी तो ब्रशेज क्या होंगे, स्लाइटली डाउन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, तीनों की तीनों स्लिप रिंग्स एक दूसरे से शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी और ये मोटर बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी, एकदम स्क्विरल केज की तरह काम करना स्टार्ट करेगी। और रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं हम एक्सटर्नल इसमें रोटर सर्किट में, जस्ट फॉर स्टार्टिंग विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अंडर रनिंग कंडीशन इट इज सिमिलर टू स्क्वायरल केज, जैसा कि मैंने बोला अभी। हाउएवर द रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्क्वायरल केज बेटर देन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। रनिंग कंडीशन, जब एक बार रेटेड स्पीड पे पहुंच गई तो अंडर रनिंग कंडीशन जो स्लिप रिंग मोटर है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाती है स्क्वायरल केज से। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो कट आउट हो जाता है। कट आउट होने के बाद में क्या होगा, थ्री स्लिप रिंग्स के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो जाता है रोटर सर्किट, तो वो बिल्कुल स्क्वायरल केज की तरह हो जाता है। लेकिन रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस जो रहेगी वो स्क्वायरल केज की वो कंपेरेटिवली बेटर रहेगी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से। नाउ बात करते हैं प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल, हाउ द रोटर रोटेट ऑफ इंडक्शन मोटर। ऐसा क्या होता है जिससे कि इंडक्शन मोटर घूमने लगती है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं। जब हमने 3 फेज सप्लाई दी यहाँ पे तो क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा जिसका, और वो कौन सी स्पीड पे रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड एनएस पे रोटेट करेगा। जैसा कि ये एरो के थ्रू स्टेटर के पास में इन द एयर गैप दिखा रखा है, ये एनएस स्पीड पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। हम ये जानते हैं कि अभी रोटर स्टेशनरी है, रोटर स्टेशनरी मतलब रोटर स्थिर है, और एसेंशियली क्लोज मतलब कि रोटर सर्किट क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, रोटर सर्किट क्लोज्ड है। अब रोटर स्टेशनरी है लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड से घूम रहा है, तो रोटर क्या करेगा, रोटर क्या एक तरह से, रोटर में क्या है, रोटर की स्लॉट्स में कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर्स क्या करेंगे, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे। कट करने से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एफ। फ्रीक्वेंसी इज सेम एज सप्लाइड फ्रीक्वेंसी। नाउ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ एज द रिलेटिव स्पीड इज एनएस। एनएस कैसे, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस पे घूम रहा है लेकिन रोटर है वो 0 पे है, मतलब स्टेशनरी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, एनएस। तो रिलेटिव स्पीड के कारण क्या हुआ, रोटर कंडक्टर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये करंट भी प्रोड्यूस करेगा और एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, रोटर को रोटेट करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर आरएमएफ। स्टेटर आरएमएफ डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इन द एट द स्पीड ऑफ एनएस। तो क्या करेगा, रोटर भी इसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द रिजल्टेंट अपोजेज द बेसिक कॉज फॉर इट। देखो रोटर घूमना स्टार्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें करंट प्रोड्यूस हुई। करंट क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर्स के बीच में जो रिलेटिव स्पीड थी वो एनएस थी।
जिसके कारण क्या हुआ, रोटर के कंडक्टर्स ने कट करना स्टार्ट किया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट प्रोड्यूस हुई और टॉर्क लगा। मतलब किसकी वजह से हो रहा है सब कुछ, रिलेटिव स्पीड की वजह से। तो लेंज लॉ ये बोलता है कि जिसकी वजह से ये घूमना, ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो ये उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपोज किसका करेगा, जिसके कारण ये पैदा हुआ है, जिसके कारण, तो रिलेटिव स्पीड का अपोज करेगा। तो रिलेटिव स्पीड का अपोज कैसे करेगा, वो इस स्पीड को, जो गैप है एनएस का, इसको कम करने की कोशिश करेगा। तो एनएस का गैप कम करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्टेटर आरएम। ठीक है, तो रोटर कौन सी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्टेटर आरएम। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का है उसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट रोटर एनएस स्पीड पे घूमने की कोशिश करेगा, उसको उस रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए, लेकिन वो एनएस स्पीड पे घूम नहीं पाएगा और एक स्लिप स्पीड से पीछे रहेगा। क्योंकि अगर रोटर एनएस स्पीड पे घूमने लग गया तो रोटर भी एनएस पे घूमेगा, तो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी एनएस पे घूमेगा। तो दोनों जब सेम स्पीड पे घूम रहे हैं तो क्या रोटर कंडक्टर्स कट करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, नहीं करेंगे। तो जब रोटर कंडक्टर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेंगे तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो क्या होगा, न तो करंट होगी न टॉर्क होगा, तो वो घूमेगा ही नहीं। इसलिए जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो एनएस स्पीड पे घूम नहीं पाएगा और एक स्लिप स्पीड से पीछे रह जाएगा। एक्चुअली रोटर वांट्स टू कैच एनएस, लेकिन ये कर नहीं पाएगा और एक स्लिप स्पीड से ही पीछे रह जाएगा और इस तरह से ये घूमता रहेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल हाउ द इंडक्शन मोटर रोटर रोटेट। सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं रोटर स्टेटर को, तो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन द एयर गैप, और जो कि एनएस स्पीड पे घूमता है। और हम ये जानते हैं कि हमारा रोटर स्टेशनरी है तो उसमें और क्लोज्ड है, वो रोटर सर्किट क्लोज्ड है। तो रोटर कंडक्टर्स क्या करेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे और कट करने से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और वो ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि रोटर कंडक्टर्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रिलेटिव स्पीड कितनी है, एनएस। तो अब क्या करेगा, अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ रोटर कंडक्टर्स में तो करंट प्रोड्यूस होगी और एक टॉर्क लगेगा। वो कंडक्टर्स को कौन सी डायरेक्शन, तो रोटर रोटेट होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिसके कारण ये हुआ वो उसका अपोज करेगा। अपोज इसका करेगा, रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड का अपोज करने के लिए क्या करेगा, इन दैट उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में स्टेटर आरएमएफ घूम रहा है ना। वो रिलेटिव स्पीड को कम करने का कोशिश करेगा, क्योंकि यही तो है, इसको कम करेगा तभी तो अपोज होगा। ठीक है, तो रोटर भी सेम डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन रोटर क्या करेगा, एनएस स्पीड पे घूम नहीं पाएगा और स्लिप स्पीड से पीछे रह जाएगा और उसी तरह घूमता रहेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।